हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीव्स इन एसएससीज रिक्रूट डिपार्टमेंट। जैसे कि अगर आप एसएससी के थ्रू अगर आप रिक्रूट होते हैं तो जो आपकी डिपार्टमेंट अलॉट होती है उसमें आपको कैसे छुट्टियां मिलती है, छुट्टियां दी जाती है और उसमें कितने हॉलीडेज़ होते हैं या और कितने वर्किंग डेज होते हैं। तो उन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लीव्स इन डिपार्टमेंट ऑफ एसएससी रिक्रूटमेंट इन 1 ईयर, मतलब कि जैसे कि अगर आप एसएससी के द्वारा रिक्रूट हुए हैं, अगर आप डिपार्टमेंट में जाते हैं तो 1 साल में कैसे कैसे छुट्टियां दी जाती है उसके बारे में ये थोड़ा मैंने यहाँ पे बता रखा है, जो मैं बताता हूँ। जैसे कि आप जाते हैं, अगर आप जाते हैं डिपार्टमेंट में तो जैसे कि एक होता है अर्न लीव। ठीक है, अर्न लीव होता है क्या, जैसे कि अर्न लीव में आपको 15 दिन मतलब 1 जनवरी से 31 जून तक आपको 15 दिन ईएल मिलता है अर्न लीव, और उसके बाद 1 जुलाई से 31 दिसंबर के लिए 15 दिन अलग से मिलता है। तो ये सारे जो है ना 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपके अकाउंट में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं ये सारे लीव्स। ठीक है, और ये लीव्स कैसे मतलब होता है, जैसे कि ये है ना कि 2.5 डे मतलब 2.5 दिन मतलब 1 महीने में अगर आप काम करते हैं तो आपके 2.5 दिन छुट्टियां बनती हैं। तो इसी तरह अगर 12 महीने हैं 12 मंथ्स, तो 12 में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 30 डेज हो जाएंगे। वही मैंने यहाँ पे 30 डेज आपके लिखे हैं, जो कि 30 दिन आपके अर्न लीव हो जाएंगे। ठीक है, और इसके आगे मैं बता दूँ, ये सारी बातें मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अगर मतलब अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा और इसकी ज़रूरत आपको जब डिपार्टमेंट में अगर डिपार्टमेंट में जब जाएंगे तो उसके बाद इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी आपको ये उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं इसे अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। ये मैं लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, और उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे बोलते हैं कैजुअल लीव। कैजुअल लीव को सीएल भी कहते हैं। ठीक है, जो कि आपको 1 साल में 8 दिन दिए जाते हैं कैजुअल लीव। ठीक है, और ये आपको ये प्री सैंक्शन या पोस्ट सैंक्शन, जैसे कि आप इसे पहले ही सैंक्शन करा सकते हैं अपने ऑफिसर या इंचार्ज से, या छुट्टी लेने के बाद इसे सैंक्शन करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ईएल के कंडीशन में क्या है कि इसे आपको ईएल में आपको प्री सैंक्शन कराना पड़ता है, मतलब आपको पहले छुट्टी के लिए सैंक्शन कराना पड़ता है, पहले छुट्टी के लिए बोलना पड़ता है। ठीक है, वो पोस्ट सैंक्शन भी होता है, लेकिन इसके तो कुछ जो मतलब बैड इफ़ेक्ट हैं वो आपके सर्विस में दिख जाएंगे। ठीक है, और चलिए, तो ये सीएल के बारे में क्या हो गया, ये प्री या पोस्ट सैंक्शन हो गया, ये बता दिए। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। ठीक है, जिसे हम आरएच भी कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। ये आपको साल में 2 दिन मिलते हैं, ये 2 दिन मिलते हैं। और वो 2 दिन कैसे मिलते हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज जैसे कि होता है कि किसी स्टेट में, हर स्टेट में कुछ अपने अपने क्या होते हैं, एक जैसे फेस्टिवल होता है। जैसे मान लीजिए साउथ में चले गए तो पोंगल हो गया, महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती हो गया, और भी बहुत सारे स्टेट में जो अपने स्टेट का एक अलग क्या होता है फेस्टिवल होता है, तो उसमें जो है ना उसके लिए 2 दिन दिए जाते हैं। और ये छुट्टियाँ कौन कौन सी होती है तो मैं बता देता हूँ। इसके लिए एक गवर्नमेंट का एक लिस्ट होता है टोटल रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ का, कि आप उसी दिन ये 2 दिन हॉलीडे जो है आरएच आप ले सकते हैं। वो लिस्ट में बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है ना, ये टोटल 22 और यहाँ 34 मतलब टोटल 34 डेज के आरएच यानी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ बनाए जाते हैं। जो कि आप देख सकते हैं कि न्यू ईयर्स डे, ठीक है, लोहड़ी, गुरु गोविंद सिंह बर्थडे, श्री बसंत पंचमी, शिवाजी जयंती, हजरत अलीज बर्थडे। ठीक है, तो ये सारे कुछ स्टेट्स के अपने अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये जो 2 हॉलीडेज होते हैं आरएच, आप जो है ना इसी दिन को इसी डेट के अंदर आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से अलग से ये आरएच नहीं ले सकते हैं। जैसे कि ईएल होता है, जैसे मर्ज़ी जब चाहे उसे हम ले सकते हैं वो हॉलीडे, लेकिन ये आरएच जो है आपको खास इसी दिनों पे लिया जाना होता है, जो यहाँ पे आपको मेंशन है। ठीक है, तो आप आरएच के बारे में समझ गए होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, पूरे 34 दिनों का क्या है ना 34 डेज का ये आरएच बनाया गया है। इसका मैं पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप इस क्या है पूरे रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ के ये लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा
हम RH समझ गए, ठीक है। अब हाफ पे लीव HPL जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो हाफ पे लीव जो होता है 20 डेज़ के, 20 दिनों के, ठीक है। तो हाफ डे लीव में क्या होता है, आप 20 दिन तक छुट्टी पे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है ना, आपको इसके लिए सिर्फ आधे पैसे मिलेंगे। जो भी आपकी एक दिन की सैलरी बनती है उसमें आपको क्या है ना कि हाफ पेमेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हाफ पेमेंट मिलेगा। या अगर आप इसे मेडिकल में मतलब मेडिकल लगाना चाहते हैं, इसे आप मेडिकल के तौर पे लेना चाहते हैं, कह दीजिए कि हम इसको मेडिकल लगाएंगे, तो आपको ये 20 दिन ना मिलके आपका ये 10 दिन हो जाएगा, और ये जो 10 दिन होगा कम्यूटेड हो जाएगा और ये फुल पेमेंट आपको मिलेगा। इसमें आपको पूरे पैसे मिलेंगे, लेकिन इसके लिए क्या एक कंडीशन है, जब आप मेडिकल लगाएंगे तो आपको एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से आपकी जो भी मतलब क्या बोलते हैं, जो भी बीमार पड़े हैं, जैसे भी आप उसमें आपको शो करना पड़ता है कि हाँ मैं बीमार था, मुझे फीवर था या कुछ और था, तो उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो ये जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे तो ये जो है ना 10 दिन 5 दिन जो दिन आप जो मेडिकल लिए रहेंगे वो जो है ना आपका फुल पेमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए या तो आपको 20 दिन हाफ डे मिलेगा या 10 दिन आपको फुल पेमेंट मिलेगा। फुल पेमेंट में आपको क्या है ना कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि टोटल आपके अगर एक साल में काउंट किया जाए तो आपको 50 से 60 दिन, 50 दिन करेंगे जब मेडिकल लेंगे और 60 दिन करेंगे तो हाफ डे लीव लेंगे, तो ये आपके 50 से 60 दिन कम से कम जो है ना देख रहे हैं कि आपको लीव मिल रही है, छुट्टियाँ मिल रही है। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं इसके आगे थोड़ा बता दूँ, जैसे कि इसके अलावे भी छुट्टी जैसे EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या और लीव विदाउट पे। जैसे कि आप मान लीजिए अभी आप ज्वाइन किए हैं, ठीक है, आपको मान ली 20 दिन हुए, ठीक। तो अगर मतलब 20 वर्किंग डे हो गए, अब आपको छुट्टी चाहिए तो आपको छुट्टी तो मिलेगी नहीं, तो उसके लिए आपको EOL पे जाना पड़ता है। या आपके पास छुट्टी नहीं बची हो तो फिर भी आपको EOL पे जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या लीव विदाउट पे। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो है ना क्या बोलते हैं, कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है लीव विदाउट पे में, मतलब कोई भी और इसमें क्यों आपकी सर्विस भी काउंट नहीं होती है। जैसा कि अगर आप मतलब जैसे काम कर रहे हैं, डेली ऑफिस जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इसमें क्या है ना कि आपकी सारी जो है ना सर्विस काउंट होगी। तो इसी सर्विस काउंट होने से जैसे कि आप जैसे जाएंगे तो मोस्टली क्या डिपार्टमेंट्स में मतलब 2 साल का क्या होता है प्रोबेशन पीरियड होता है, तो वो जो है ना वो फिर बढ़ जाएगा, आपका सर्विस काउंट नहीं होगी तो वो बढ़ जाएगा आपका। और उसके अलावा कॉम्पनसेंट्री हॉलीडे होता है, जैसे CH होता है, ये बहुत रेयर कंडीशंस में दिए जाते हैं आपको। आप जाएंगे ये मतलब ये कुछ अलग है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई वर्किंग इन ऑन हॉलीडेज, मतलब किसी छुट्टी के दिन आप काम कर रहे हैं 1 दिन या 2 दिन, तो आपको क्या है ना कि वो आपको अलग से CH दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है, ठीक है। इसकी अभी उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं या कर चुके हैं तो ये आपको ये फिर आपको ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। CH क्या होता है और EOL क्या होता है। EOL तो आपको जहाँ तक मुझे लग रहा है समझ में आता ही होगा, लेकिन CH उतना नहीं पता होगा, ठीक है। तो फिर भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, ठीक है, बता दिया है, ठीक। उसके अलावा आप देखेंगे कि SSC के मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में क्या होते हैं, मोस्टली डिपार्टमेंट ये होते हैं कि सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है, सैटरडे संडे भी ऑफ रहता है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको 2 दिन छुट्टी एक अलग से भी मिल जाती है, ठीक है, 2 दिन ये भी छुट्टी मिल जाती है। उसके अलावा और गैजेटेड हॉलीडेज, जैसे कि गैजेटेड हॉलीडेज होता है। गैजेटेड हॉलीडेज क्या होता है, आपको साल में 17 हॉलीडेज, जैसे कि जिसको नेशनल हॉलीडेज वगैरह भी बोलते हैं, जैसे ही कहते हैं कि दिवाली हो गया, विजयादशमी हो गया, और क्या बोलते हैं और भी बहुत सारे, मतलब जैसे कि उसका मैं लिस्ट दिखा देता हूँ आपको। उसका जैसे कि लिस्ट देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखेंगे जैसे कि इसमें क्या है ना कि 17 हॉलीडेज हैं, ठीक है। जो इस डेज को क्या है ना कि जो भी ऑफिसेज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, बंद होती हैं। जैसे कि देख लीजिए 14 जनवरी मकर संक्रांति को क्या रहेगा, पूरे नेशनल लेवल पे जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी ऑफिसेज है वो बंद रहेंगी। रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी को बंद रहेगी, होली पे बंद रहेगी, गुड फ्राइडे, महावीर जयंती और भी आगे इंडिपेंडेंस डे एक्सेट्रा आप देखेंगे, क्रिसमस डे वगैरह। मतलब टोटल अगर आप देखा जाए तो 17 डेज के आपको क्या है ना कि लीव मिल जाएगी। ये मतलब ये हॉलीडेज़ होते हैं, तो देख लीजिए ये आपके सारे हॉलीडेज़ हो गए। उसके अलावा ये लीव ट्रैवल कंसेशन है,
LTC। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में भी एक अच्छे से अलग से वीडियो सेपरेट में बता दूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे मैंने ये सारा लीव बताने की कोशिश की है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो है, ये बातें मैं इसे थोड़ा इरेज कर दूँ। ये क्या है, ये जो है EL प्लस मेडिकल। अगर आप जैसे कि अभी आप जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि EL के साथ और क्या लेंगे। तो ये बातें जो है ना, ये वाली जो बातें मैं बताऊंगा अभी आपको, ये डिपार्टमेंट के अंदर में जाने के बाद समझ में आएगी, क्योंकि या अभी भी समझ सकते हैं क्योंकि इसकी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे आप इसके भी बेनिफिट्स लेंगे मुझे पता है, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप उस वक्त अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप इस वीडियो को देख लेंगे। जैसे कि है क्या, अगर आप EL लेते हैं, ठीक है, अगर आप EL लेके चले गए 10, मान लेते हैं आपके पास 10 EL है, ठीक। अगर आप 10 EL लेके चलेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको अगर अपना छुट्टी बढ़ाना है और आपके पास मेडिकल हो तो EL के साथ आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल आप एक सर्टिफिकेट या ईमेल जो भी ईमेल कर दीजिए आप अपने ऑफिस को कि हाँ मैं बीमार हूँ, और उसके बाद एक ईमेल डाल दीजिए, तो EL के साथ आपका मेडिकल काउंट हो जाएगा। और EL के साथ कहेंगे कि अगर मेरा CL बचा हुआ है तो 8 CL है तो उसमें जोड़ दीजिए, तो EL के साथ CL ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। और EL के साथ जैसे कि मान लीजिए आप 10 EL लेके गए और आपके पास RH है, तो लास्ट में आप RH भी लगा सकते हैं। RH का क्या है, या RH या तो शुरू में या लास्ट में EL के साथ लगता है, आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए। उसके बाद CL आप लेके जाते हैं, कैजुअल लीव, CL के साथ आप RH ले सकते हैं, ठीक है, CL के साथ आप RH ले सकते हैं। और CL मान लेते हैं 2 दिन CL लेके गए, ठीक है, और उसके बाद आप बीमार पड़ गए, ठीक, तो आप बीमार पड़ गए तो कहेंगे कि आप मेडिकल लीव लगाना चाहेंगे, तो CL के साथ आपका मेडिकल लीव नहीं होगा, इसलिए CL प्लस मेडिकल आपका नहीं होता है। तो CL के साथ आपको क्या करेगा, जब मेडिकल बोलेंगे तो आपका CL कैंसिल होकर पूरा मेडिकल काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब CL के बाद क्या है, ये वाली समझते हैं हम लोग, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज आपको बता दिए कि RH आप EL के साथ ले सकते हैं और RH CL के साथ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने ये सब कुछ बता दिया। तो आप देखेंगे कि आपकी एक साल में अगर छुट्टी काउंट की जाए तो लगभग कितना हो जाएगा। तो पहले जो है आपका कितने हैं, आपका जो देख लेंगे कितने 50 डेज, मैं ये फुल पेमेंट को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 50 डेज प्लस 17 क्या है, गैजेटेड हॉलीडेज, ठीक है, गैजेटेड हॉलीडेज। उसके अलावा आप देखेंगे क्या है, हाँ ये 15 फुल पेमेंट ये हो गया आपको, और उसके बाद 17 डेज ये हो गए, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 50 10 60 67 डेज आपके क्या हो गए, ये आपके हॉलीडेज़ हो गए। उसके अलावा अगर सैटरडे संडे काउंट किया जाए तो 1 ईयर में आई थिंक 52 क्या होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो अगर ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो अराउंड कितना हो जाएगा, 104 डेज। तो 104 डेज भी आपके लीव हो गए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितना 171 डेज आपके लीव बन जाते हैं, कितने 300 किसमें 300 कितना 65 डेज़ में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारा आपको बता दीजिए। 15 डेज़ ये 50 डेज़ आपके पर्सनल लीव हो गए, ये 70 डेज़ गेजेटेड हॉलीडेज़ हो गए, ठीक है। 67 डेज़ यहाँ हो गए और 104 डेज़ सैटरडे संडे आप काउंट कर लेंगे, तो सैटरडे संडे का ये भी हो गया। तो देखेंगे आपके 171 डेज़ आपके लगभग लीव हो गए हैं, ठीक है। तो इतने दिन तो बहुत ही ज़्यादा होता है, आप इसमें अच्छे से अपना टाइम अपने घर पे स्पेंड कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी आपके अगर कोई क्वेरी रही है, कोई बात अगर रह गया हो तो आप मैं कमेंट में आपकी कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप अपना कमेंट में आप मैसेज डाल के हमसे पूछ सकते हैं, और जो भी होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जितना भी पॉसिबल हो सके जितना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और भी मैं बहुत सारे अपडेट आपको देते रहूँगा, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।